नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी चर्चा करेंगे कि मकर संक्रांति कब है, किस दिन मनाया जाएगा मकर संक्रांति का व्रत। भक्तों, हर एक वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मकर संक्रांति को लेकर के असमंजस बना है भक्तों के हृदय में। बहुत लोग सोच रहे हैं कि 14 जनवरी को मनाएं, कुछ लोग 15 जनवरी 2025 को मनाने का विचार कर रहे हैं। आइए हम सभी शास्त्र प्रमाणित बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। भक्तों, हर एक वर्ष इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जो मकर संक्रांति होता है वह 14 जनवरी को आता है, पर हमारे सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार जिस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होता है उसी दिन मकर संक्रांति मनाने की महिमा बताई गई है। भक्तों, इस बार जो मकर संक्रांति है वह 14 जनवरी 2025 मंगलवार को है। इसी दिन मकर संक्रांति का व्रत उत्सव मनाना है। इसी दिन मकर संक्रांति में दान पुण्य जप तप साधना हमें करना है। भक्तों, 14 जनवरी 2025 मंगलवार को प्रातःकाल 8:56 पर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य महाराज धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि जो है वह गुरु की राशि है और मकर राशि जो है वह शनि की राशि है। यानी गुरु के राशि को छोड़ करके सूर्य अपने पुत्र शनि के राशि में प्रवेश करेंगे। वैसे तो शनि और सूर्य आपस में अति शत्रु है, परंतु मकर राशि पर यदि सूर्य आते हैं तो इसकी अनोखा अद्भुत अप्रतिम महिमा हो जाती है। जो दान पुण्य का समय है, जिसे पुण्य काल कहा जाता है, वह पुण्य काल 14 जनवरी 2025 मंगलवार को प्रातःकाल 8:56 से लेकर के सूर्यास्त पर्यंत है। सूर्यास्त पर्यंत आप कभी भी किसी भी समय दान पुण्य सत्कर्म जप तप साधन कर सकते हैं। मकर संक्रांति में 14 वस्तु का दान करने का महिमा है, 14 दीप दान करने की महिमा है। मकर संक्रांति पर तीर्थों में स्नान करने की अद्भुत महिमा है। अगर आपका घर नदी सरोवर तीर्थ के समीप में है तो आप तीर्थों में जाइए। गंगा में, यमुना, नर्मदा जो प्रमुख नदियां हैं उसमें स्नान कीजिए, इससे संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं। यदि आप नदी सरोवर तीर्थ से दूर हैं तो आप स्नान करने वाले जल के अंदर 2-5 बूंद गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए और ओम गंगे हर गंगे हर गंगे हर 3 बार बोलना है। एक मंत्र बोलना है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। इसका यही भाव है कि हे गंगा यमुना सरस्वती, प्रमुख नदियां, भारतवर्ष की प्रमुख नदियां, आप सभी आकर के इस जल में निवास करें। आप सभी का मैं आवाहन इस जल में कर रहा हूं। इस प्रकार से यदि कोई भक्त, कोई व्यक्ति भाव से पुकारता है तो संपूर्ण तीर्थों का, नदियों का जल उसे स्नान करने वाले बाल्टी के अंदर प्राप्त हो जाता है और उससे स्नान करने से तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। तो यह भी कार्य आप कर सकते हैं। मकर संक्रांति में शरीर में तेल लगा करके स्नान करना चाहिए। तिल का तेल लगा करके मकर संक्रांति में स्नान करना चाहिए। इससे शनि राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है, ग्रहों के पीड़ा से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल शरीर में तेल का मर्दन करें, तेल लगा करके फिर स्नान करें। स्नान करने के बाद आपको दान करना चाहिए। भक्तों, मकर संक्रांति दान के लिए विशेष बताया गया है। मकर संक्रांति पर किया गया दान अक्षय पुण्य फल देता है। अक्षय न क्षयति इति अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जो कभी घटता नहीं है, जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है, उसी का नाम है अक्षय। तो मकर संक्रांति पर आप कुछ भी दान पुण्य करते हैं उसका जो फल है वह अक्षय फल बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन आप जिस जल से स्नान करते हैं उसमें गंगा जल के साथ में आपको काला तिल डाल करके स्नान करना है। इसकी अद्भुत महिमा है। ग्रहों के पीड़ा से मुक्त कराने वाला यह प्रयोग है, शनि के पीड़ा से मुक्त कराने वाला यह प्रयोग है। मकर संक्रांति पर गुड़ और तिल खाने की महिमा है और इसे दान करने की बहुत विशेष महिमा बताई गई है। तो मकर संक्रांति में गुड़ और तिल का सेवन करें और दान करें। भक्तों, ऐसा कहा गया है मकर संक्रांति पर गुप्त दान करने की महिमा है, जो आपके अलावा कोई न जानता हो। पहले के समय में आपने देखा होगा, अभी भी लोग ऐसा करते हैं। तिल के लड्डू के अंदर 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का सिक्का डाल करके लड्डू बांध देते हैं और वह दान करते हैं। यह भी गुप्त दान है। पहले के समय में राजा महाराजा भी ऐसा करते थे। इसके अंदर सोना चांदी मोहरे डाल करके तिल का लड्डू बनाते थे और पुरोहित ब्राह्मण संतों को, ऋषि मुनियों को दान करते थे।
गुप्त दान करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है मकर संक्रांति पर, तो यह गुप्त दान भी आप लोग कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर आप स्वर्ण दान करते हैं तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। रजत यानी चांदी का दान करते हैं तो इसकी बहुत विशेष महिमा है, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होता है। तांबा का दान करने की महिमा है, तांबा भी दान किया जाता है मकर संक्रांति पर। मकर संक्रांति पर काला तिल का दान, गुड़ का दान, जौ का दान, घी का दान की बहुत विशेष महिमा है। जो लोग घी का दान करते हैं उनका परिवार पुष्ट होता है, हरा भरा होता है, शक्तिशाली होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। तो घी का दान की भी महिमा है। मकर संक्रांति पर काला उड़द, काला तिल का भी दान। मकर संक्रांति पर खिचड़ी की दान की विशेष महिमा है। खिचड़ी खाना भी चाहिए और खिचड़ी का दान भी करना चाहिए। ऐसा शास्त्र बोलता है कि मकर संक्रांति में 14 वस्तु का दान करना चाहिए। 14 वस्तु का दान भी करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि सूर्य भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने वाला, सूर्य को बलि करने वाला, यश कीर्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला जो स्तोत्र है उसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मैंने आदित्य हृदय स्तोत्र के ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। न्यास ध्यान सहित वह वीडियो है। भक्तों, इस दिन तांबा के लोटा में जल भरना है, उसमें गुड़ डालना है, उसमें गेहूं डालना है, उसमें लाल चंदन कंकु डालना है, लाल पुष्प डालना है और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भगवान सूर्य को अर्घ देना है। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृत्यंच हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्। यह वैदिक मंत्र है। आप लोग पुराणोक्त मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाण अर्घ्यम दिवाकरम। यह बोल करके लोटा के जल को 3 बार थोड़ा थोड़ा करके गिराना है। ओम घृणी सूर्याय नमः इदम अर्घ्य दत्तम नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः इदम अर्घ्य दत्तम नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः इदम अर्घ्य दत्तम नमः। ऐसा बोल करके 3 बार थोड़ा थोड़ा करके जल गिरा दीजिए। ऐसे हाथ करके भगवान सूर्य को नमस्कार कीजिए। ओम आदित्यस्य नमस्कारम एकुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके जो कोई व्यक्ति नित्य सूर्य को नमस्कार करता है तो जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। एक नहीं 1000 जन्म लेने के बाद भी, एक नहीं 1000 जन्म तक उसके कुल कुटुंब परिवार में कोई दरिद्र व्यक्ति का जन्म नहीं होता है। इतनी बड़ी महिमा है सूर्य को नमस्कार करने का, इतनी बड़ी महिमा है सूर्य को अर्घ्य देने का। नमस्कार करते समय 2 हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य के 12 नामों का आपको पाठ करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। भक्तों, यह भगवान सूर्य के 12 नाम थे। यह 12 नामों का नमस्कार करने के बाद 2 हाथ जोड़ करके बोलना है। इस भक्तों, मकर संक्रांति का जो पर्व है यह एक अवसर है। कैसा अवसर? आपके जीवन को सफल बनाने का, आपके जीवन को सार्थक करने का, आपके जीवन में परिवर्तन लाने का। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आपको कंबल का दान करना चाहिए, खड़ाऊ का दान करना चाहिए, चप्पल का दान करना चाहिए, ऊनी वस्त्र का दान करना चाहिए और वस्त्र का दान करना चाहिए, द्रव्य दक्षिणा का दान करना चाहिए। दान आप ब्राह्मण को करें, गरीबों को करें, इससे सभी प्रकार की मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। जो सूर्य भगवान हैं वह सभी प्रकार के आपके जीवन के अंधकारों को दूर कर देते हैं। तो मकर संक्रांति के पावन पर्व पर दान करना न भूलें। मकर संक्रांति के दिन आपके घर में प्रातः काल से लेकर के रात्रि काल पर्यंत एक गाय का घी का अखंड दीपक जलना चाहिए। इससे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास आपके घर में होगा। अखंड दीपक मकर संक्रांति के दिन आप लोग जलाइए। और भक्तों, दीप दान 14 दीप का दान आपको मंदिर में करना है, अथवा तुलसी वृक्ष के पास करना है, अथवा तो बिल्व वृक्ष के नीचे 14 दीप दान आपको करना है। मकर संक्रांति के दिन 100 शेर दान करने की महिमा है। यानी मकर संक्रांति से ही 100 शेर दान करने का विधान प्रारंभ हो जाता है। इसमें सप्त धान्य है, गेहूं है,
खिचड़ी है, तांबा है, गुड़ है, तिल है, पैसा है, सभी प्रकार का धातु है, स्वर्ण है इत्यादि बहुत सारे धातु और बहुत सारे अन्य वस्त्र इत्यादि दान किया जाता है। अपने उपरोहित को, अपने गुरु को, अपने जो श्रेष्ठ जन हैं, ऋषि मुनि जन हैं, साधु संत महात्मा जन हैं, उनको दान करने की महिमा है। भक्तों, यह था मकर संक्रांति के ऊपर वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबावें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।